माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ऑनलाइन क्लासेज में 8th क्लास हिंदी मीडियम बच्चों का स्वागत है। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 5.4 का अध्ययन इस क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करो। इसमें आपके पार्ट हैं 9 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट आप देखें, फर्स्ट पार्ट में है 3x + 2y, 3x + 2y, और सेकेंड ब्रैकेट है 9x² - 6xy और प्लस 4y²। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस ब्रैकेट में जो क्वेश्चन लिखा है ओनली y² लिखा है बुक में, और होना चाहिए 4y²। इसका आपको गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम इस पहले वाले ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे। तो 3x, पहले वाले ब्रैकेट से 3x ले लिया और पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करना, तो 9x² - 6xy प्लस 4y², और प्लस अब 2y को यहाँ नोट करेंगे और ब्रैकेट पूरे को इसे ऐसे ही नोट कर दें, 9x² - 6xy और प्लस 4y²। 3x को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने, इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग 3x को सभी से मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो 3 × 9 = 27, 27x² को x से करेंगे तो x³ हो गया। फिर माइनस 3 × 6 = 18 x²y, और फिर प्लस 3 × 4 = 12 xy², और फिर ये प्लस लगा दिया। 2y को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y × 9, तो 9 दूनी 18 x²y, और माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, 6 दूनी 12 xy², और प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8y³ 8y³। अब देखते हैं लाइक को सेपरेट कर लें या ऐड कर लें। तो 27x³ तो कहीं है नहीं, तो 27x³ नोट कर देंगे। और देखें 18x²y, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से इस टर्म को देखें, 12xy² - 12xy², पॉजिटिव और निगेटिव में कैंसिल हो गए, प्लस 8y³ बच गया है, और यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट में भी कुछ गलत लिखा है, थर्ड पार्ट में भी कुछ गलत लिखा हुआ है, इसलिए यही तीनों में बताऊंगा। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में है x + 9, सेकेंड ब्रैकेट x + 7, x + 9 और सेकेंड ब्रैकेट x + 7। यहाँ 9 नहीं लिखा हुआ है, इसमें कुछ और लिखा है, y लिखा है शायद, तो इसका मल्टीप्लाई करना है। तो x को पहले इसके साथ ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर 9 को करें, यानी x ब्रैकेट x + 7 + 9 x + 7। अब इस x को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें, तो x² + 7x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, प्लस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, और प्लस 9 और 7 जा 63, 9 × 7 = 63। लाइक टर्म यानी 7x और 9x को
दोनों प्लस के हैं तो जोड़ दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 7 16, 16x और प्लस 63, ये इसका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट में भी चूंकि गलत लिखा हुआ है इसलिए इसको भी देखिएगा। थर्ड पार्ट में है 4x माइनस 5y, थर्ड 4x माइनस 5y और सेकेंड ब्रैकेट 16x स्क्वायर प्लस 20xy, 16x स्क्वायर प्लस 20xy और प्लस 25y स्क्वायर होना चाहिए, प्लस 25y स्क्वायर। फिर से इस 4x को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें तो 4x और ब्रैकेट 16x स्क्वायर प्लस 20x y और प्लस 25y स्क्वायर माइनस, अब चूंकि माइनस का 5y है तो माइनस 5y ब्रैकेट 16x स्क्वायर प्लस 20x y और प्लस 25y स्क्वायर। इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 16 चौको 64, 64x क्यूब हो गया। ये भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है तो प्लस ही आएंगे, तो प्लस 20 चौको 80 x स्क्वायर y। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 25 चौको 100 x y स्क्वायर। माइनस 5 को अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सभी माइनस के आएंगे, क्योंकि इसमें सभी प्लस के हैं, माइनस का तो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो माइनस 16 पंचे 80 x स्क्वायर y माइनस 20 पंचे 100 x y स्क्वायर और माइनस 25 पंचे 125 y क्यूब। सजातीय राशियों को जोड़ घटा दें तो 64x क्यूब तो कहीं नहीं, 80x स्क्वायर y और 80x स्क्वायर y ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। 100xy स्क्वायर माइनस 100xy स्क्वायर ये भी सजातीय है, प्लस माइनस के हैं, कट जाएंगे और माइनस बच गया आपका 125y क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। तो अब ऐसे ही सभी क्वेश्चंस हैं, तो ये आगे आप खुद करेंगे, 9 तक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है सर्वसमीका। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सर्वसमीका x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी दोनों में पहली संख्या एक जैसी है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस दूसरी संख्याओं, पहले ब्रैकेट की दूसरी और दूसरे ब्रैकेट की दूसरी का योगफल यानी a प्लस बी इंटू एक्स पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्याओं के का गुणनफल तो a b। ये सब संख्या है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसमें पहला है 108 प्लस 96, दूसरा है 109 गुणा 107, तीसरा है 98 गुणा 97 और चौथा है 35 गुणा 37। तो पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट 108 गुणा 96, 108 गुणा 96, इसको हम कह सकते हैं 100 प्लस 8, 108 को कह सकते हैं 100 प्लस 8
और 96 को कह सकते हैं 100 माइनस 4। तो आप देखें 100 तो दोनों सेम हो गए और 8 और 4 ये दोनों अलग अलग हो गए। इस तरह संख्या का यूज करना है। तो पहले क्या लिखा है, पहली संख्या का वर्ग यानी x की जगह में 100 लिखा है तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस a माइनस बी, a 8 है और b माइनस 4 है तो 8 माइनस 4 इंटू x तो 100 है तो इंटू 100 और प्लस a इंटू b यानी 8 इंटू माइनस 4। बस अब इसको सॉल्व कर दिया जाए आंसर मिल जाएगा। तो इक्वल 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10,000 और प्लस इसको सेपरेट करेंगे तो 8 में से 4 कम करेंगे 4 रह जाएगा, 4 का गुणा 100 से कर देंगे तो 400 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा इसलिए माइनस लगाना होगा, 8 चौको 32। प्लस प्लस वालों को जोड़ दें तो बराबर हो गया 10,400 माइनस 32 बराबर। अब इसमें से 32 घटा दिया जाए तो ये 0 2 के सामने है तो 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ रह गया 9, 9 में से 3 कम करेंगे तो 6 रह जाएगा। यहाँ कितना रह गया 3, 0 और 1। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 109 प्लस 107 इसको भी देख लीजिए, फिर तो आप अपने आप करेंगे। सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट में है 809 109 इंटू 107। तो 109 को हम कह सकते हैं 100 प्लस 9, सेकेंड ब्रैकेट 107 को कह सकते हैं 100 प्लस 7 इक्वल। देखिए पहले x प्लस a और x प्लस b दोनों में पॉजिटिव है, इधर सभी पॉजिटिव ही आएंगे तो कोई नेगेटिव नहीं होगा। तो पहली संख्या का वर्ग यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, ये x प्लस a और x प्लस b था तो a प्लस b यानी 9 प्लस 7 इंटू 100, यहाँ x था इसलिए 100, फिर प्लस ए बी यानी 9 इंटू 7। इसको सॉल्व कर दें तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, एक के नीचे 4 जीरो हो जाएंगे और प्लस 9 और 7 16 हो गया, 100 से गुणा कर देंगे तो 1600 हो जाएगा और प्लस 9 सत्ते 63 हो गया। अब सभी को जोड़ दिया जाए तो देखो 1600 में से 63 जोड़ेंगे तो 1663 हो जाएगा और यहाँ तक 4 अंकों तक 1663 इधर आ जाएगा, एक और ऊपर आ जाएगा तो 116 और 63, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 आप ऐसे और कर सकते हैं यानी तीसरा और चौथा पार्ट इसका आप स्वयं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी 6 पार्ट है तो इसका पहला पार्ट आप देखिए 3z माइनस 1। फर्स्ट पार्ट में है 3z माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1, 9z स्क्वायर प्लस 3z
और +1, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से 3z को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3z और ब्रैकेट 9z² प्लस 3z और +1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9z² प्लस 3z और +1, 3z को डिस्ट्रीब्यूट करें इसमें तो 9 तियां 27 यानी 27z³ गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 घात इसकी है, 1 घात इसकी है तो घात 3 हो गई, और प्लस 3 त्रिका 9, 9z², फिर इससे करेंगे तो प्लस 3z, -1 का इसमें गुणा करेंगे तो सारे सेम नंबर्स रहेंगे, केवल माइनस में चेंज हो जाएंगे तो -9z² -3z -1। सजातीय राशियों को जोड़ना या घटाना है तो 9x² देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया, 3z प्लस का है, 3z माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर मिल गया 27z³ -1 और ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से सेकेंड और बता दें, फिर ये आप पूरा करेंगे अपने आप। सेकेंड और 6 बताएंगे। सेकेंड पार्ट है आपका, ये 3 का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट 3x - y/2, सेकेंड पार्ट में है 3x - y/2 और इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 9x² प्लस इन दोनों का गुणनफल होगा तो 3xy/2 और प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी y²/4 ये होगा। उसमें लिखा है 3/2 और 1/4, बात एक ही है, ऐसा ही होगा। इसको अब इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 3x ब्रैकेट 9x² प्लस 3xy/2 प्लस y²/4 और -y/2 इंटू 9x² प्लस 3xy/2 और प्लस y²/4। इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें तो 9 तियां 27, 27x³, फिर इसको इसमें करना है तो प्लस 3 त्रिका 9, अंश का अंश के साथ गुणा होता है तो 9x² y/2 और प्लस इसको भी अंश से गुणा करेंगे तो 3xy² और /4। अब माइनस में है ये तो इसमें सारे अब माइनस में ही आएंगे, माइनस y से इसमें गुणा करेंगे तो 9x² y/2, फिर माइनस 3xy²/4 और फिर माइनस आएगा y³/8। अब फिर से सजातीय राशियों को जोड़ना घटाना है तो x³ तो कहीं और है नहीं तो हम इसको 27x³ नोट कर देंगे। ये देखो 9x² y/2 और 9x² y/2 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसमें भी देखिए प्लस 3xy²/4, 3x² y/4 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये भी कैंसिल हो गया, माइनस y³/8 और ये आपका आंसर हो गया। इसका 6 पार्ट देखिए, चूंकि 6 पार्ट में भी कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, गलत लिखा है, इसलिए इसको भी देखना होगा। बाकी सब एक जैसे हैं, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। 6 पार्ट में है x - 3 और सेकेंड ब्रैकेट x²
प्लस 3x और प्लस 9 ये होना चाहिए था, लेकिन आपके इसमें 2 पहले लिखा हुआ है, तो 2 की जगह x स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ 2 लिखा है, जबकि यहाँ x स्क्वायर होना ही चाहिए। इसका गुणा करने में फिर से x और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 9x, इस x को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है, माइनस 3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 27। अब सजातीय राशियों को जोड़ना या घटाना है, तो 3x स्क्वायर पॉजिटिव 3x स्क्वायर निगेटिव, तो ये कैंसिल, 9x पॉजिटिव 9x निगेटिव, तो ये भी कैंसिल, जो रह गया है उसको नोट कर लें, x क्यूब माइनस 27, इट इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।